So hello everyone, welcome back to my new video. I hope you are all doing great guys and I hope आप लोगों ने अपनी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर ली होगी अब तक, बिकॉज वी हैव ओनली 1 मंथ नाउ। अब आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन अगस्त की स्टार्टिंग में जो है वो हो जाने वाला है। सो आप लोग अपना जुलाई एंड तक सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा गाइस। एंड येस, हम बात करने वाले हैं कि जुलाई की आप लोगों को मतलब पूरे जुलाई में करना क्या है, ठीक है। मतलब अगर एग्ज़ाम आपको अगस्त में है तो आपको उसके 1 मंथ पहले क्या करना चाहिए, ओके। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड ऑन माई वीडियो गाइस, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड, बिकॉज एंड तक काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए रहने वाली है, ओके। एंड अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है, बिकॉज आई एम एन ऑथेंटिक कैंडिडेट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर लाइक ऑल ऑफ यू गाइज। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है एंड येस, मैं आप लोगों के साथ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है एंड ज़रूरी है आप लोगों तक पहुँचने के लिए, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब जैसे कि 1 महीना बच्चा है तो आप लोगों ने अपना अपना कोर्स आई थिंक सो कंप्लीट कर लिया होगा ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके जीएस, ठीक है। अब आपको इस लास्ट के 1 मंथ में क्या करना है। सो गाइस, सबसे बड़ा की फैक्टर जो आपके रिज़ल्ट को अच्छा करने के लिए होता है वो होता है गिविंग मॉक टेस्ट, ओके। गिविंग मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मॉक टेस्ट देने से देखो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपको पता चलता है कि पेपर में पैटर्न कैसे रहने वाला है, एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। सेकंड, आपको पता चलने वाला है कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में जब 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने का एक प्रेशर होगा तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, ओके। अगर आप अभी से मॉक दोगे तो जाकर आप लोग समझ पाओगे कि कैसे एग्ज़ाम में आप लोगों को इस चीज़ को टैकल करना है कि आप 2 घंटे में अपने 200 क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर पाओ, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अटक गए और आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो आप आगे के सब्जेक्ट पर तो ध्यान ही नहीं दे पाओगे ना। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसलिए हम मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हम मॉक टेस्ट इसलिए भी देते हैं कि हमें पता चले कि एक्चुअली जो हम तैयारी कर रहे हैं वो हमारी कितनी हो चुकी है एंड वो हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं मॉक टेस्ट देते वक्त, या फिर एग्ज़ाम में जब हम पढ़कर तो सब जा रहे हैं लेकिन अगर हम उसे एग्ज़ाम में मतलब कर ही नहीं पाएंगे तो कैसे चलेगा। हम इसलिए मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। हमें मॉक टेस्ट देने से एक्चुअली पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है, हम औरों के साथ कितना कॉम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। हमें इस सबसे ये चीज़ पता चलती है, ठीक है। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो मैं 1 महीने पहले इसलिए बना रही हूँ कि जिन भी बच्चों ने अभी तक सोचा ही नहीं है कि उन्हें मॉक टेस्ट देना है वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। अब आप लोग मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ दे सकते हो, देखो मैं जैसे 2 ईयर्स से स्टेनोग्राफी की फील्ड में हूँ। मैंने अपने 2023 का जब एग्ज़ाम दिया था तब भी मैंने टेक्स्ट बुक की ही सीरीज़ ली थी एंड 2024 वाले में भी मैंने टेक्स्ट बुक की ही सीरीज़ मेरे पास थी, मैंने उसी से किया था। एंड आई विल ऑल्सो रेफ़र यू कि आप लोग वही लो, या फिर अगर आपको कोई अल्टरनेटिव चाहिए तो जैसे कि प्रैप एक ऐप है, वहाँ पर भी आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है वो मिलते हैं, ऑलिव बोर्ड पर भी मिलते हैं। बट टेक्स्ट बुक इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैंने उसी पे दिए हैं एंड मेरे को वो ठीक लगता है, ठीक है। सो आप लोग भी उस पर दीजिए, उसको परचेज़ कर लीजिए। अभी आपके पास 1 महीना है। आप लोग देखोगे तो एटलीस्ट 10 to 15 मॉक्स होते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर भी होते हैं। प्रीवियस ईयर देना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको एक्चुअली में पता चलने वाला है कि कैसे एग्ज़ाम आए हुए हैं और आप लोग उसमें कितने स्कोर कर पा रहे हैं। एंड मॉक टेस्ट से भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कितना जो है पढ़ रहे हो और कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो और कितना रिज़ल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। सो प्लीज़, जिन भी बच्चों ने मॉक टेस्ट की सीरीज़ नहीं ले रखी है या नहीं सोच रहे हैं लेने की, गाइस प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। एग्ज़ाम में जाके पता है सबसे बड़ी चीज़ तो 200 क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेजमेंट ही हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज़ मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लीजिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब मॉक टेस्ट कैसे देनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोग आज से देने स्टार्ट करोगे या कल से, तो आप लोग देख सकते हो कि 1 महीना है एंड 10 to 15 मॉक टेस्ट्स हैं। सो आप लोग अल्टरनेटिव डेज पर मॉक टेस्ट दो और सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, उनको परफेक्टली एनालाइज करो,
जब आप मॉक एनालाइज करोगे ना, लाइक यू आर एनालाइजिंग जीके जीएस पोर्शन, ओके, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है या क्वेश्चन कोई क्विट किया है, तो आप लोग नीचे अगर आप उसके जाओगे, जब आप एनालाइज कर रहे होगे तो नीचे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन आपने गलत किया था। तो आप उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी जो है वो क्वेश्चन के नीचे वो दे रखी होगी जब आप लोग अपना मॉक टेस्ट एनालाइज कर रहे होगे। तो इससे क्या होगा, आपने वो चीज़ गलत की है, छोड़ी इसलिए क्योंकि वो आपको नहीं आती थी, है ना, बट आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने उसे छोड़ा या गलत किया, अब आप क्या करो, उस चीज़ के बारे में पढ़ो। चाहे आप क्वेश्चन के नीचे जब आप एनालाइज करोगे तब आपको वो थ्योरी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप कहीं और से भी कर सकते हो, लाइक यूट्यूब पे सर्च कर लो या फिर अगर आपके नोट्स में है तो उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। बेस्ट चीज़ ये होती है फॉर जीके एंड जीएस। नेक्स्ट आप लोग अपना, अगर आप ऐसे रीजनिंग की बात करें तो अगर आप रीजनिंग में अपना मॉक टेस्ट दोगे, जो आप गलत करोगे उस चीज़ के रूल्स को रिवाइज़ करो, क्योंकि कमी वहीं आ रही है कि आप वो रूल्स या तो गलत अप्लाई कर रहे हो या फिर आप उन रूल्स आपको याद नहीं है, या फिर अगर आप एनालॉजी की बात करें तो आपको पता चलता है कि कैसी कैसी एनालॉजी जो है एसएससी देता है, ठीक है। मॉक टेस्ट में सबसे बड़ा यही बेनिफिट है कि आपको पता चलता है रीजनिंग में कि आपको मतलब अपना माइंड कैसे अप्लाई करना है, एसएससी कैसे कैसे एनालॉजी देता है, कैसे कैसे क्वेश्चन देता है। सेम फॉर इंग्लिश में भी आप लोगों को देखना है कि आप लोग कौन से रूल्स गलत कर रहे हो, लाइक अगर आपके एक्टिव पैसिव गलत हो रहे हैं तो आप एक्टिव पैसिव को अच्छे से करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत हो रहे हैं तो उनको अच्छे से करो। मॉक टेस्ट देने से आपको अपनी लिटरली फ्लॉज पता चलते हैं कि आप लोग कहाँ जो है लैग कर रहे हो पढ़ाई में, ये आप लोगों को पता चलने वाला है, ठीक है। अब आपने एक दिन मॉक दिया, थोड़ी देर बाद उसे एनालाइज किया एंड पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए दैट दिस इज़, मतलब ये पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं आते हैं या आप इनमें मिस्टेक कर रहे हो, आप उनको रिवाइज़ करो एंड देन वन डे जो आपको बीच में गैप है आप उसमें रिवाइज़ करो आराम से एंड नेक्स्ट डे फिर मॉक दो। आप लोगों के लिटरली इससे मार्क्स तो इंक्रीज़ होने वाले हैं अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लेते हो तो, ठीक है। बिकॉज मॉक टेस्ट की इम्पॉर्टेंस लिटरली बहुत होती है, क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे मॉक टेस्ट देकर नहीं जाते हैं वो एग्ज़ाम में जाकर इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट ही कि कैसे कौन सा पोर्शन पहले करें, इन सब चीज़ों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इन सब चीज़ों को आप पहले से ही अपने माइंड में सेट कर जाओ, मॉक टेस्ट दो, देखो कि कौन सा आप पहले करोगे पोर्शन तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा बन रही है, ठीक है, एंड आप अपने फ्लॉज भी पता कर पाओगे मॉक टेस्ट देने के बाद। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अपने मॉक टेस्ट अल्टरनेटिव डेज पर अब आप लोग लगाने जो हैं वो शुरू कर दीजिए, बिकॉज लास्ट के मंथ में आप लोगों का यही काम है टू टेस्ट कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो एंड अपने फ्लॉज को करेक्ट करना कि आप जहाँ जहाँ लैग कर रहे हो उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अगर वो चीज़ आए तो कर पाओ, ठीक है। येस गाइज, 1 मंथ ही जैसे कि बचा है एंड यही टाइम होता है मॉक टेस्ट को देने का, एनालाइज करने का, अपना स्कोर इंक्रीज़ करने का। एंड येस, जिन बच्चों का स्कोर कम भी चल रहा है, जो बच्चे ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, गाइज अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो और आप लोगों का स्कोर फिर भी कम आ रहा है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, उनको परफेक्टली एनालाइज करो, देखो कि मिस्टेक आपकी कौन से पोर्शन में ज़्यादा हैं, उस पोर्शन के कौन से ऐसे चैप्टर में ज़्यादा हैं, उनको जाकर दोबारा पढ़ो, देन दोबारा मॉक टेस्ट दो एंड आई एम श्योर आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो मॉक टेस्ट में ज़रूर इंक्रीज़ होने वाले हैं गाइस, ओके। एंड येस, 2-3 आप लोग अपने प्रीवियस ईयर भी ज़रूर दीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग सारे प्रीवियस ईयर दीजिए, मगर अगर आपने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर नहीं दिया है सो इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज अब 1 ही महीना बचा है, तो आप लोग अभी फ़िलहाल अल्टरनेटिव डेज़ पर मॉक टेस्ट दो और जितने दिन बचेंगे उस हिसाब से आप लोग अपने प्रीवियस ईयर भी लगा लीजिएगा। आप लोग अपना एक शेड्यूल क्रिएट कीजिए कि कितने दिन बचे हैं, आप इस दिन पर मॉक दोगे, उनके मार्क्स को लिखिएगा एक जगह और देखिएगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वायरीज़ गाइज काइंडली कमेंट डाउन, ओके, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए एंड अब तो वैकेंसीज़ का भी जो डर था वो कम हो चुका है, वैकेंसीज़ 1500-1600 जो है वो हो चुकी हैं। सो गाइज़ ऑल द वेरी बेस्ट, 1 मंथ में अपनी पूरी जान लगा दीजिए बिकॉज सिलेक्शन आप लोगों को इसी साल लेना है, ये सोचकर पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कि हम लोगों के पास बहुत एज है या बहुत टाइम है। गाइज़ जितनी जल्दी सिलेक्शन होगा इट इज़ गुड फॉर यू,
सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी. इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई